se complace en cumplir en primer término por el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones. The Cuban delegation to this assembly. चे ग्वेरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक क्रांतिकारी का चेहरा या फिर कुछ और? सच तो यह है कि ये एक ऐसा चेहरा है जो टी शर्ट से लेकर झंडों तक हर जगह दिखता है। पर उस चेहरे के पीछे का इंसान कौन था? चलिए आज इंसान और उससे जुड़े मिथक दोनों की परतें खोलते हैं। सोचिए, 9 अक्टूबर 1967 का दिन है। बोलिविया के एक छोटे से स्कूल में चे ग्वेरा बंदी हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और उनके आखिरी शब्द ये थे। इनमें डर नहीं बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास छलकता है, जैसे उन्हें पता हो कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी शुरू हो रही है। तो सवाल यही है, ये सब हुआ कैसे? एक नौजवान जो डॉक्टर बनने निकला था, वो एक गुरिल्ला कमांडर और फिर एक ग्लोबल आइकॉन कैसे बन गया? इस कहानी में कई मोड़ हैं, कई परतें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चे हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनकी कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर के तौर पे होती है। एक ऐसा सफर जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही पलट कर रख दिया। तो चे का बचपन कैसा था? जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, जन्म हुआ अर्जेंटीना के एक काफी अच्छे अपर मिडिल क्लास परिवार में। घर में किताबों का अंबार था, कहते हैं कोई 3000 किताबें थीं, और सपना था डॉक्टर बनने का। और एक बात जो हैरान करती है, उन्हें बहुत गंभीर एस्थमा था। इसके बावजूद वो एक डेडिकेटेड एथलीट बने। मतलब वो जिद, वो इच्छा शक्ति शुरू से ही थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही चे 2 लंबी यात्राओं पर निकल पड़े। पहली साइकिल पर 4500 किलोमीटर और दूसरी मोटरसाइकिल पर लगभग 8000 मील। ये कोई वेकेशन ट्रिप नहीं थी, ये खोज थी उस असलियत की जो किताबों में नहीं मिलती। और उस यात्रा पर उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। लैटिन अमेरिका के लोगों की भयंकर गरीबी, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों उनका शोषण, उनकी लाचारी। पहली बार एक अमीर घर के लड़के का सामना दुनिया की कड़वी सच्चाई से हो रहा था। और बस यही वो पल था जब डॉक्टर अर्नेस्टो के अंदर एक क्रांतिकारी चे का जन्म हो रहा था। इस नई सोच के साथ चे ने अपना मेडिकल बैग छोड़ दिया और बंदूक उठा ली। उनका अगला पड़ाव था क्यूबा, जहां इतिहास खुद उनका इंतजार कर रहा था। 1955 मेक्सिको सिटी, यहां उनकी मुलाकात हुई फिदेल कास्ट्रो से। कास्ट्रो भी क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता को हटाने का सपना देख रहे थे। दोनों की सोच मिल गई और यहीं से क्यूबा की क्रांति की नींव पड़ी। कमाल की बात यह है कि चे क्यूबा के थे भी नहीं, फिर भी उस देश की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हो गए। अब यहां पर चे की शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक ही सिक्के के 2 पहलू समझिए। एक तरफ वो थे एक बिल्डर, पहाड़ों में लड़ाई के बीच वो किसानों के लिए हेल्थ क्लिनिक और स्कूल बनवा रहे थे। और दूसरी तरफ एक बेहद बेरहम एनफोर्सर। अनुशासन को लेकर वो इतने सख्त थे कि सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी मुकदमे के, गद्दारों या भगोड़ों को मौत की सजा दे देते थे। एक ही इंसान के अंदर ये 2 बिल्कुल अलग चेहरे, यही तो चे ग्वेरा की सबसे बड़ी पहेली है। खैर, 2 साल की मुश्किल गुरिल्ला लड़ाई चली और आखिरकार उनकी छोटी सी सेना ने बतिस्ता की ताकतवर फौज को हरा दिया। 1 जनवरी 1959, वो ऐतिहासिक दिन जब फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा विजेताओं की तरह हवाना में दाखिल हुए। क्रांति कामयाब हो चुकी थी। लेकिन देखिए, क्रांति करना एक बात है और एक देश को चलाना, सरकार चलाना, बिल्कुल दूसरी। अब चे के आदर्शों का सामना सत्ता की असलियत से होने वाला था। जीत के बाद चे क्यूबा में नंबर 2 की हैसियत पर आ गए। फिदेल कास्त्रो उन पर अंधा भरोसा करते थे। उन्हें देश के सबसे बड़े पद मिले, लाकबाना जेल के कमांडर से लेकर नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और उद्योग मंत्री तक। एक तरह से नए क्यूबा का पूरा ढांचा चे अपने हाथों से तैयार कर रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं कि चे ने कुछ कमाल के काम भी किए। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा लिटरेसी कैंपेन चलाया। नतीजा, क्यूबा की लिटरेसी रेट जो पहले 60% के आसपास थी, वो बढ़कर 96% हो गई। ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक स्याह सच भी छिपा था। चे एक आइडियोलॉजी में यकीन करते थे, नया इंसान बनाने की। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट आदर्शों और कड़ी मेहनत से एक ऐसा इंसान बनाया जा सकता है जो सिर्फ समाज के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? पर इस आदर्श को जमीन पर उतारने के लिए जो लोग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन्हें रीएजुकेट करने के लिए उन्होंने क्यूबा के पहले लेबर कैंप्स की शुरुआत की। क्यूबा में सत्ता, पावर, आरामदायक जिंदगी, ये सब चे को ज्यादा दिन रोक नहीं पाया। उनका दिल अभी भी क्रांति के लिए ही धड़कता था। बस फर्क ये था कि इस बार मंजिल क्यूबा नहीं, पूरी दुनिया थी। चे को लगता था कि क्रांति सिर्फ एक देश तक सिमट कर नहीं रहनी चाहिए। उनका मकसद था दुनिया भर से पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना। तो उन्होंने क्यूबा में अपना ऊंचा पद छोड़ा और एक बार फिर गुरिल्ला बनकर जंगलों में निकल पड़े। लेकिन जो कामयाबी क्यूबा में मिली थी, उसे दोहराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। 1965 में कांगो में उनका मिशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां के लड़ाके अनुशासन में नहीं थे और चे को वहां के लोकल पॉलिटिक्स की समझ नहीं थी। फिर 1966 में बोलीविया, ये उनका आखिरी अभियान था। यहां उन्हें किसानों का वो सपोर्ट नहीं मिला जो क्यूबा में मिला था, और सामने थी बोलीविया की सेना, जिसे सीधे तौर पर CIA की मदद मिल रही थी। और बोलीविया के उन्हीं जंगलों में चे की जिंदगी का सफर खत्म हुआ। पर जैसा अक्सर होता है, एक इंसान की मौत एक अमर कहानी की शुरुआत बन गई। ये थे उनके आखिरी 48 घंटे। एक लोकल जासूस की खबर पर बोलीविया की सेना ने उनकी छोटी सी टुकड़ी को घेर लिया। लड़ाई हुई, चे घायल हुए और पकड़ लिए गए। उन्हें रात भर एक स्कूल में रखा गया और अगली सुबह 9 अक्टूबर को उन्हें मार डालने का आदेश आया और उसे पूरा कर दिया गया। उनकी मौत के बाद बोलीविया की सरकार ने उनकी पहचान साबित करने के लिए एक बेहद क्रूर काम किया। उनके हाथ काट दिए गए। लेकिन देखिए विडंबना, जिस काम से वो चे की कहानी को हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे, उसी ने चे को एक शहीद बना दिया और उनके मिथक को और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया। तो आज चे गुवेरा क्या है, उनकी विरासत क्या है, ये स्लाइड उसे काफी अच्छे से समझाती है। कुछ लोगों के लिए वो क्रांति के, विद्रोह के सबसे बड़े सिंबल हैं, वहीं दूसरों के लिए वो एक बेरहम जल्लाद हैं, और एक बहुत बड़ी आबादी के लिए वो बस एक ग्लोबल ब्रांड है जिनका चेहरा टी-शर्ट और मर्चेंडाइज पर बिकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चे गुवेरा को कैसे याद किया जाए? एक हीरो जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी, या एक कातिल जिसकी वजह से बहुतों की जानें गईं? क्या वो एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुके हैं जो उनके असल जटिल इंसान होने से कहीं ज्यादा बड़ा है? शायद जवाब इतना आसान नहीं है, और सच तो ये है कि ये सवाल कि एक प्रतीक एक इंसान से ज्यादा मायने रखता है या नहीं, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।